सू छिंगयान, यूनान हाई स्कूल की बर्फ जैसी ठंडी स्वभाव वाली स्कूल ब्यूटी, अरबों की दौलत वाली बिजनेस क्वीन और मेरी पिछली जिंदगी की क्लासमेट। यूनान हाई स्कूल, 12वीं कक्षा। मैं सचमुच दोबारा जन्म ले चुका हूं। 18 साल की उम्र, मेरी वही बर्फ जैसी ठंडी स्कूल ब्यूटी क्लासमेट। पिछली जिंदगी में तो मैं उसकी तरफ नजर उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करता था। इस जन्म में भले ही मैंने उसकी जान बचा ली हो, लेकिन आखिर उसे तो पिछली जिंदगी याद नहीं है। लिनरान, क्लास में लगातार छिंगयान को क्या घूरे जा रहे हो? आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये आवाज, तो तुम यहीं थे। डरपोक, अगर मुझे एक और जिंदगी जीने का मौका मिला तो इस बार मैं खुद तुम्हारा पीछा करूंगी। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अरे ये क्या हो रहा है? वो अचानक मुझे गले क्यों लगा रही है? नहीं, पुनर्जन्म के पहले ही दिन इतना बड़ा धमाका? लिनरान, क्लास में सोना तो छोड़ो, अब अपनी क्लासमेट को भी छेड़ने लगे? सर, गलतफहमी है, सच में गलतफहमी। फिर ये बताओ, तुमने सू छिंगयान को जबरदस्ती पकड़कर रुलाया क्यों? नहीं सर, अभी मुझे एक बुरा सपना आ गया था, इसमें लिनरान की कोई गलती नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है। छिंगयान, तुम बैठ जाओ। और लिनरान, इस बार छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर दोबारा तुम्हें छिंगयान को परेशान करते देखा तो खैर नहीं। ये क्या कर रही है? इतनी प्यारी क्यों लग रही है? मन कर रहा है उसके गाल खींच दूं। क्या मैंने अभी सही देखा? कमाल हो गया। अब क्या करूं? दिल तो पूरी तरह हार बैठा। उसने अभी मुझे भैया नहीं दीदी कहा। रान भाई, कमाल कर दिया। सू जैसी स्कूल ब्यूटी का भी फायदा उठा लिया। नहीं यार, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। समझ गया, वो पूरी स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है। तुम्हें लगता है कि तुम उसके लायक नहीं हो, ये तो सामान्य बात है, लेकिन कम से कम तुम उसके डेस्कमेट तो हो। पास रहोगे तो मौका भी मिलेगा। अगर सच में उसे पटा लिया तो तू तो लीजेंड बन जाएगा, और अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, कम से कम उस शेन लिंगशान का चापलूस बनकर तो नहीं घूमेगा। लिनरान, मैं और चियान आइसक्रीम खाना चाहते हैं। जरा कैंटीन से जाकर खरीद लाओ। जल्दी करो, ब्रेक में सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। तुम्हें भी पता है कि सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। कैंटीन इतनी दूर है, अभी जाऊंगा तो वापस कैसे आऊंगा? तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिनरान भी नहीं कर सकते, है ना? लिनरान, तुम्हें कोई बीमारी है क्या? अगर नहीं है तो खुद जाकर खरीद लो। लेकिन मैं दौड़ नहीं सकती। हाँ, हमारी लिंगशान तो लड़की है, इतनी नाजुक है। तुम्हें उस पर जरा भी तरस नहीं आता? इतनी अच्छी टांगे हैं, दौड़ोगी तो बहुत तेज दौड़ोगी। अपने ऊपर भरोसा रखो, तुम कर सकती हो। लिनरान, अब और बहाने मत बनाओ। जाओगे या नहीं? सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। ठीक है, अगर तुम हमारे लिए आइसक्रीम ले आओगे तो आज दोपहर में तुम्हारे साथ खाना खा लूंगी। क्या अभी मेरे खाने के पैसे बचाना चाहती हो? पिछली जिंदगी में मुझे जितना बर्बाद किया वो कम था, अब इस जन्म में भी मुझे अपना चापलूस बनाना चाहती हो? सपने देख रही हो तो आखिर जाओगे या नहीं? अगर नहीं गए तो मैं क्या कर लोगी? कुछ सूझ नहीं रहा ना? अगर तुम नहीं गए तो पहले मैंने जो तुम्हारा हाथ पकड़ने के बारे में सोचने का वादा किया था वो हमेशा के लिए खत्म। जिंदगी भर मेरा हाथ छूने का मौका नहीं मिलेगा। रुको, मतलब अभी तक हाथ भी नहीं पकड़ा? यानी इस जन्म में मेरा रिकॉर्ड अभी भी बिल्कुल साफ है। डर गए ना? तो जल्दी जाकर आइसक्रीम ले आओ, मेरे लिए मैग्नम वाली लाना। देर करोगे तो पूरी जिंदगी मेरा हाथ पकड़ने का सपना देखते रह जाओगे। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्या तुमने सुना नहीं? अगर नहीं गए तो मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगी। पक्का? जिंदगी भर नहीं पकड़ोगी? फिर बात तय रही। लिनरान, तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती क्या? लिंगशान का मतलब है कि अगर तुम नहीं गए तो जिंदगी भर उसका हाथ भी नहीं छू पाओगे। बेचारा लिनरान, लगता है शेन लिंगशान ने इसका दिल पूरी तरह तोड़ दिया। अब तो ये उल्टी सीधी बातें करने लगा है। तभी सू छिंगयान खड़ी हो गई। उसे सब समझ में आता है, लेकिन तुम दोनों को शायद इंसानों की भाषा समझ नहीं आती। वाह, स्कूल ब्यूटी खुद लिनरान की तरफदारी कर रही है। लिनरान ने साफ कहा कि उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी तुम दोनों उसके पीछे पड़ी हो। जरा भी शर्म नहीं आती? जिस लड़के को मैंने पसंद किया है उसे छूने की हिम्मत भी मत करना। सू छिंगयान, हम लिनरान से बात कर रहे हैं, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? हाँ, आखिर तुम्हारा और लिनरान का रिश्ता ही क्या है? हर बात में दखल क्यों दे रही हो? सू छिंगयान हल्का सा मुस्कुराई। उसने मेरी जान बचाई थी, मेरे लिए बिना कुछ सोचे अपनी जान दांव पर लगा दी। अगर जरूरत पड़ती तो मैं उसके माता पिता के सामने घुटनों के बल बैठकर उन्हें माए पापा भी कह देती। अब तुम ही बताओ, हमारा रिश्ता क्या होगा? मैं उसकी डेस्कमेट हूं। सिर्फ डेस्कमेट? मैं तो समझी थी कुछ और ही होगा। तो फिर तुम दोनों का रिश्ता क्या है? शेन लिंगशान ने तुरंत जवाब दिया, हम अच्छे दोस्त हैं। हाँ, और ऐसे दोस्त जिनका हाथ पकड़ने का भी मौका मिल सकता है। सू छिंगयान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छे दोस्त जिनका हाथ पकड़ने के लिए पहले उन्हें अपना नौकर बनाकर इधर उधर दौड़ाना पड़ता है?
अगर दोस्ती करनी है तो ऐसे लोगों से मत करना जो सिर्फ फायदा उठाना जानते हो। और अगर सच में किसी लड़की का हाथ पकड़ना है, उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो मेरा हाथ पकड़ लो। इसके लिए तुम्हें किसी के लिए भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिनरान कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा लेकिन बेहद मुलायम था। चलो अब क्लास शुरू होने वाली है, अपनी सीट पर चलते हैं। पीछे खड़े लड़के पूरी तरह दंग रह गए। कमाल है, लिनरान ने सच में स्कूल ब्यूटी का हाथ पकड़ लिया, इतिहास बन गया। सीट पर बैठते ही सू छिंगयान ने धीरे से कहा, गलत मत समझना, मैं बस उन दोनों को तुम्हारा फायदा उठाते हुए नहीं देख सकती थी। हाथ पकड़ने वाली बात बस यूं ही कहती थी। लिनरान मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। मेरी जिंदगी में पुनर्जन्म के बाद पहली बार किसी लड़की का हाथ पकड़ना, और वो भी मेरी डेस्कमेट का। दूसरी तरफ सू छिंगयान मन ही मन खुश हो रही थी। आखिरकार उस ग्रीन टी जैसी लड़की से पहले मैंने उसका हाथ पकड़ ही लिया। कुछ देर बाद उसने धीरे से हाथ छोड़ दिया। वैसे अब हाथ छोड़ सकते हो। सॉरी, ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन उसके दिल में एक ही बात चल रही थी, काश थोड़ा और देर तक उसका हाथ पकड़ पाती। क्लास शुरू हो गई। शिक्षक इतिहास पढ़ा रहे थे। यही घटना उस समय के समाज में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आई। लिनरान चुपचाप सू छिंगयान को देख रहा था। पिछली जिंदगी में मैंने अपनी जान तक तुम्हारे लिए दे दी, लेकिन तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं। छोड़ो, आखिर उसे भी तो पुनर्जन्म नहीं मिला है। उधर सू छिंगयान मन ही मन मुस्कुरा रही थी। छोटे से, क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं जानती? इस बार तुम्हें अपने हाथों से खुश रखूंगी। घंटी बजते ही लंच ब्रेक हो गया। झाओके ने कहा, रान भाई चलो खाना खाने चलते हैं। आज तो जश्न बनता है। पहले स्कूल ब्यूटी ने तुम्हें गले लगाया, फिर खुद तुम्हारा हाथ भी पकड़ लिया। आज का खाना मेरी तरफ से। लिनरान कुछ बोल पाता उससे पहले सू छिंगयान मुस्कुराकर बोली, अगर कोई ट्रीट दे ही रहा है तो मैं भी साथ चलूं। झाओके की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। मैं खिलाऊं या नहीं खिलाऊं? नहीं नहीं, तुम दोनों जाओ। अचानक मुझे याद आया, घर में थोड़ा काम है। मेरी माँ है, शायद दूसरा बच्चा पैदा करने वाली हैं। रान भाई मुझे माफ करना। इतना कहकर वो बिजली की तरह भाग गया। लिनरान उसकी पीठ देखते हुए हंस पड़ा। क्या कमाल का रंग बदलता है। सू छिंगयान मुस्कुराई। चलें? हाँ चलो खाना खाते हैं। दोनों साथ साथ स्कूल के गेट से बाहर निकलकर पास वाले छोटे से रेस्टोरेंट में पहुंचे। मेन्यू बोर्ड पर लिखा था, शिमला मिर्च के साथ पोर्क राइस 6 युआन, आलू बीफ राइस 8 युआन, मीट पैटी और चिकन कटलेट डबल राइस 9 युआन। लिनरान मन ही मन मुस्कुराया। हर हफ्ते सिर्फ 100 युआन जेब खर्च, यानी एक दिन में मुश्किल से 20 युआन। दोबारा जवान तो हो गया, लेकिन जेब पहले से भी ज्यादा हल्की हो गई। सू छिंगयान ने पूछा, क्या खाओगे? लिनरान ने मेन्यू देखा। मेरे लिए टमाटर और अंडे वाला राइस दे दीजिए। बस 5 युआन वाला। सू छिंगयान ने भौहें सिकोड़ ली। इतना साधारण? तुम मांस नहीं खाते? लिनरान मुस्कुराया। मुझे मांस से एलर्जी है। असल में उसे मांस से नहीं, महंगी चीजों से एलर्जी थी। सू छिंगयान ने बिना उसकी बात माने सीधे दुकानदार से कहा, इनका ऑर्डर बदल दीजिए, 1 आलू बीफ राइस और 2 ठंडी प्लम ड्रिंक भी। फिर उसने लिनरान की तरफ देखा, ज्यादा मांस खाओ, तभी पढ़ाई करने की ताकत मिलेगी। लिनरान बेबस होकर बोला, तुम्हें मेरे पैसों की बिल्कुल चिंता नहीं है? सू छिंगयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वैसे भी तुम अपनी जेब खर्च का ज्यादातर हिस्सा शेन लिंगशान पर खर्च कर देते हो। लिनरान चौंक गया। तुम्हें ये कैसे पता? पूरे स्कूल को पता है, मैंने भी लोगों से ही सुना है। लिनरान मन ही मन शर्मिंदा हो गया। लगता है मेरे चापलूस बनने की कहानी पूरे स्कूल में मशहूर थी। सू छिंगयान उसे देखती रही। उसे महसूस हुआ कि सामने बैठा लड़का बहुत सीधा और भोला है। अगर फिर कभी किसी चालाक लड़की के झांसे में आ गया तो दोबारा वही सब होगा। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी उम्र के लड़कों का किसी लड़की को पसंद करना गलत नहीं है, लेकिन लड़का होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें खुद की रक्षा करने की जरूरत नहीं। रिश्तों की दुनिया बहुत खतरनाक होती है। किसी की मीठी बातों में आसानी से मत आ जाना, वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। लिनरान उसे हैरानी से देखता रहा। ये क्या, आज मेरी डेस्कमेट मुझे रिश्तों की क्लास पढ़ा रही है? सू छिंगयान ने पूछा, क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा। लिनरान मुस्कुराया, ऐसी बात नहीं, आखिर मैं भी तो पुनर्जन्म लेकर आया हूं। 18 साल का शरीर, लेकिन 34 साल का दिमाग। अब कोई मुझे आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। सू छिंगयान ने शांत आवाज में कहा, सच? पहले साल में शेन लिंगशान ने सिर्फ एक बार तुम्हें लिनरान भैया कहा था और तुमने पूरे महीने की जेब खर्च उसके लिए खर्च कर दी। उसे उसके पसंदीदा गायक की एल्बम खरीद कर दी। पिछली सर्दियों की छुट्टियों में उसने सिर्फ इतना कहा था, हमारे लिनरान सबसे अच्छे हैं।
और तुम आधे महीने तक हर सुबह साइकिल चलाकर उसके लिए नाश्ता पहुंचाते रहे। अगर चाहो तो और भी बहुत कुछ बता सकती हूं। लिनरान पूरी तरह चुप हो गया। इतने सबूतों के बाद अब तो इनकार भी नहीं कर सकता। मेरी पिछली जिंदगी सचमुच एक नंबर की सिंप वाली जिंदगी थी। सू छिंगयान मुस्कुराई। कुछ पूछना है? लिनरान ने सिर हिलाया। नहीं, अब समझ गया। आगे से मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। बस यही चाहती हूं, उस जैसी लड़कियों से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा होगा। लिनरान ने गंभीर होकर कहा। वादा करता हूं, अब कभी उसके पीछे नहीं भागूंगा। सू छिंगयान ने संतोष से सिर हिलाया। और एक बात, अगर आगे चलकर कोई दूसरी लड़की भी तुम्हें साथ घूमने या खेलने के लिए बुलाए तो साफ मना कर देना, ठीक है? अगर कोई लड़की तुम्हें खाना खिलाने की बात करे तो भी मना कर देना, ठीक है? अगर क्लास या पूरे स्कूल की कोई भी लड़की तुम्हें पसंद करने लगे तो सबसे पहले मुझे बताना, कोई दिक्कत नहीं। लिनरान अचानक रुक गया। लेकिन अगर कोई लड़की मुझे पसंद करेगी तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? और बाकी लड़कियों का खाना मना कर दूं तो तुम्हारे साथ खाना क्यों खा सकता हूं? सू छिंगयान ने बिना झिझक जवाब दिया। मैं क्लास मॉनिटर हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि क्लास के छात्रों की पढ़ाई किसी भी चीज से प्रभावित न हो। और जहां तक साथ खाना खाने की बात है वो अलग है। हम दोनों डेस्कमेट हैं। डेस्कमेट का साथ में खाना खाना बिल्कुल सामान्य बात है। लिनरान मन ही मन सोचने लगा, सच में ऐसी भी कोई बात होती है? इतनी ठंडी और शांत रहने वाली स्कूल क्वीन क्या सच में खुद को समझाने के लिए बहाने बना रही है, या मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं? पिछले जन्म में मुझे कोई अनुभव नहीं था, लेकिन इस जन्म में मेरे पास 34 साल की जिंदगी का अनुभव है। अगर मेरी डेस्कमेट के मन में सच में मेरे लिए कुछ होगा तो मैं जरूर समझ जाऊंगा। इतनी आसानी से फिर कभी बेवकूफ नहीं बनूंगा। उसी समय खाना आ गया। लिनरान बोला, धन्यवाद। सू छिंगयान मुस्कुराई। मुझे धन्यवाद क्यों? तुम्हें तो मेरा एहसान चुकाना चाहिए। तो बताओ, कैसे शुक्रिया अदा करोगे? लिनरान ने पूछा। तुम चाहती क्या हो? सू छिंगयान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। एक बार मुझे दीदी कहकर बुलाओ। लिनरान तुरंत बोला, नहीं कह सकता। कुछ भी हो जाए ये नहीं होगा। सू छिंगयान ने धीरे से कहा, अगर ऐसा है तो आज का खाना मैं दे देती हूं। लिनरान ने बिना एक पल गंवाए कहा, दीदी दीदी दीदी। खाना खत्म होने के बाद सू छिंगयान ने अचानक हाथ बढ़ाकर लिनरान के सिर पर हल्के से हाथ फेरा। उसके मुलायम बालों को सहलाते हुए उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। शाबाश, आज तुमने अच्छा व्यवहार किया। लिनरान कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गया। अभी क्या उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा और मुझे इनाम भी दिया? सू छिंगयान मन ही मन मुस्कुराई। इसके बाल छूने में तो उम्मीद से भी ज्यादा मुलायम है। अगली बार भी मौका मिला तो फिर से छेड़ूंगी। फिर वो उठ खड़ी हुई। तुम बाहर मेरा इंतजार करना, मैं अंदर से कुछ वेट टिश्यू लेकर आती हूं। लिनरान ने सिर हिलाया। ठीक है, उसके मन में यही चल रहा था। डेस्कमेट के साथ सुपरमार्केट आना शायद सच में एक सामान्य बात होगी। बाकी क्लासमेट भी तो ऐसा ही करते होंगे। वो स्कूल के गेट के बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगा। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। लिनरान! उसने पलट कर देखा। सामने शेन लिंगशान खड़ी थी। वो घमंड भरे अंदाज में बोली, तो आखिर तुमने मुझसे माफी मांगने का फैसला कर ही लिया? पास खड़ी उसकी सहेली मुस्कुराई। देखा, मैंने कहा था ना, ये जितना ज्यादा नाटक करेगा उतना ही साबित होगा कि ये तुम्हें पसंद करता है। सू छिंगयान को साथ लाकर जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर में इंतजार तो तुम्हारा ही कर रहा है। शेन लिंगशान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पहले ही समझ गई थी तुम आज स्कूल के गेट पर इसलिए आए हो क्योंकि मेरा इंतजार कर रहे हो। लिनरान कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बेपरवाही से बोला, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा, मैं किसी और का इंतजार कर रहा हूं। शेन लिंगशान ने होंठ सिकोड़ लिए। अगर मेरा नहीं तो फिर किसका? लिनरान ने शांत स्वर में कहा, मैं किसका इंतजार कर रहा हूं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। शेन लिंगशान ने हल्की हंसी के साथ कहा, लिनरान, अभी नाटक छोड़ भी दो। मैं तुम्हारी सारी चालें समझ चुकी हूं। तुम चाहते थे कि मैं जलूं, इसलिए बड़ी मुश्किल से सू छिंगयान को अपने साथ लाए। लेकिन तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस बचकाने ड्रामे पर यकीन कर लूंगी? सू छिंगयान का नाम सुनते ही लिनरान को रेस्टोरेंट में अपनी सारी पुरानी हरकतें याद आ गईं। उसने मन ही मन सोचा, डेस्कमेट सही कहती है, ऐसी लड़की से जितना दूर रहूं उतना ही अच्छा है। उसने लापरवाही से कहा, हां, तुमने सब समझ लिया। अब अगर बात खत्म हो गई हो तो अपने रास्ते जाओ। मैं सच में किसी का इंतजार कर रहा हूं। शेन लिंगशान का चेहरा उतर गया। लिनरान, ये कैसा रवैया है? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं। अभी तुरंत मुझसे माफी मांगो, वरना बाद में पछताओगे। उसी समय सुपरमार्केट के अंदर खड़ी सू छिंगयान चुपचाप बाहर का नजारा देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, अभी अभी मैंने इसे जो समझाया था, देखते हैं इस बार ये क्या फैसला करता है। शेन लिंगशान ने ठंडे स्वर में कहा,
अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, न तुम्हारे साथ हाथ पकड़ूंगी और न ही तुम्हारी तरफ दोबारा देखूंगी। आज से हमारी दोस्ती खत्म। लिनरान बिना जरा भी घबराए मुस्कुराया। ठीक है, यही सही रहेगा। शेन लिंगशान हैरान रह गई। तुम्हारा मतलब क्या है? लिनरान ने गंभीर होकर कहा, मतलब बिल्कुल साफ है। मेरी डेस्कमेट ने कहा है कि मुझे अच्छी तरह पढ़ाई करनी चाहिए और तुम्हारे जैसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। मुझे उसकी बात सही लगी, इसलिए आज से हमारे बीच सब खत्म। शेन लिंगशान गुस्से से कांप उठी। तुमने अभी क्या कहा? मैं तुम्हारे जैसी लड़की? लिनरान ने कंधे उचकाए। मैंने नहीं कहा, ये मेरी डेस्कमेट ने कहा था। मैं बस उसकी बात मान रहा हूं। शेन लिंगशान का चेहरा लाल हो गया। तो अब तुम उसकी हर बात मानोगे? लिनरान ने बिना झिझक जवाब दिया। हाँ, मैं उसकी बात क्यों ना मानूं? आखिर तुम्हारी बात ही क्यों मानता रहूं? शेन लिंगशान गुस्से से पैर पटकते हुए बोली, लिनरान, याद रखना, आज के बाद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कहकर वो अपनी सहेली के साथ वहां से चली गई। उसी समय सू छिंगयान सुपरमार्केट से बाहर आई। उसके हाथ में वेट टिश्यू का पैकेट था। वो ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। अभी किससे बात कर रहे थे? लिनरान ने सहजता से जवाब दिया, रास्ते में मिली थी, ज्यादा जान पहचान नहीं है। सू छिंगयान ने मुस्कुराते हुए उसे एक कैंडी दी। लो, इनाम। लिनरान ने हैरानी से पूछा, ये किस लिए? सू छिंगयान ने आंखों में हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि तुमने आज अच्छा काम किया। दोपहर की क्लास में भी ऐसे ही मेहनत करना। लिनरान कैंडी को देखता रह गया। वाकई ये लड़की पिछले जन्म जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। दोनों साथ साथ वापस स्कूल की ओर चल पड़े। दोपहर की पहली क्लास शुरू हुई। क्लास टीचर अंदर आए और पूरी क्लास की तरफ देखते हुए बोले, अगले हफ्ते सेकंड मॉक एग्जाम है। पिछली परीक्षा में हमारी क्लास का औसत अंक पूरे ग्रेड में नीचे से दूसरे नंबर पे था। यह नतीजा बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने गुस्से में रोल नंबर देखकर आवाज लगाई, लिनरान, खड़े हो जाओ। लिनरान अपनी सीट से खड़ा हो गया। टीचर ने रिपोर्ट हाथ में लेकर सख्त आवाज में कहा, पिछली परीक्षा में तुम्हारे कितने अंक आए थे पता है? गणित 71, चीनी 82, अंग्रेजी 74, राजनीति, इतिहास और भूगोल तीनों मिलाकर सिर्फ 143 अंक। औसतन एक विषय में पासिंग मार्क्स भी नहीं आए। पूरी क्लास में 49 छात्र हैं और तुम्हारी रैंक 44वीं थी। पिछली बार से भी 6 स्थान नीचे। दूसरी क्लास का टीचर आज फिर मेरा मजाक उड़ा रहा था। इस बार मॉक टेस्ट में कम से कम 20 अंक बढ़ने चाहिए। अगर नहीं बढ़े तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तभी पीछे से किसी ने ताना मारा, सर 20 अंक बढ़ाना तो इसके लिए बहुत मुश्किल है। ये तो 7वीं क्लास की ब्यूटी के पीछे भागने में व्यस्त रहता है। एक और छात्र हंसते हुए बोला, सर इसे किसी अच्छे छात्र के साथ मत बैठाइए, कहीं इसकी लव सिकनेस दूसरे को भी न लग जाए। लिनरान मन ही मन मुस्कुराया। 34 साल की याददाश्त और अनुभव लेकर अंक बढ़ाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसने शांत स्वर में कहा, सर मैं खुद पढ़ लूंगा, इस बार कम से कम 200 अंक ज्यादा लाऊंगा। पूरी क्लास जोर से हंस पड़ी। 200 अंक? इतना तो सपने में भी नहीं होगा, पहले 2 अंक तो बढ़ा लो। टीचर भी कुछ पल के लिए चुप रह गए, फिर बोले, ठीक है, अगर किसी बात की समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। उसी समय सू छिंगयान अपनी सीट से खड़ी हो गई। सर मैं लिनरान को पढ़ाऊंगी। पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। टीचर ने आश्चर्य से पूछा, तुम? सू छिंगयान ने गंभीर स्वर में कहा, मैं क्लास मॉनिटर हूं। कमजोर छात्रों की मदद करना मेरी जिम्मेदारी है और किसी को पढ़ाने से मेरी अपनी पढ़ाई पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ पल सोचने के बाद टीचर ने सिर हिलाया। ठीक है, तो आज से लिनरान की पढ़ाई की जिम्मेदारी तुम्हारी। उन्होंने लिनरान की तरफ देखा। इतना अच्छा मौका मिला है, इसे बिल्कुल बर्बाद मत करना। लिनरान मुस्कुराया, जी सर। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था, अब तो मेरी डेस्कमेट के साथ अकेले पढ़ने का भी मौका मिल गया। लगता है इस नए जीवन की कहानी अब सच में बदलने वाली है। बैठ जाओ। क्या सारे जवाब सही? ये कैसे हो सकता है? डायरी में तो साफ लिखा था कि उसकी अंग्रेजी सिर्फ 80 के आसपास थी। फिर ये 20 मिनट में पूरा पेपर बिना एक भी गलती के कैसे कर गई? अब तो यकीन हुआ। छोटे, मुझसे टक्कर लेने चले थे, लो ये भी करके दिखाओ। ये वाला भी आसान है और ये दूसरा पेपर, कोई दिक्कत नहीं, ये तो प्रतियोगिता स्तर का प्रश्न है। फिर भी बस इतना ही। कई सालों से ऐसे सवाल नहीं किए थे, लेकिन जो हुनर हड्डियों में बस जाए वो कभी नहीं भूलता। हो गया, इतनी जल्दी? एक बार चेक भी नहीं करोगे? बाद में पछताना मत। ये सवाल तुमने गलत किया है। नहीं, जवाब गलत छपा है। क्या सच में? उत्तर कुंजी में ही गलती है। अब तो मान गई। पूरा दिन दबकर रहने के बाद आखिरकार पलटवार करने का मौका मिला। वाह, कितना सुकून मिला। कमाल है। लेकिन अचानक तुम्हारी पढ़ाई इतनी अच्छी कैसे हो गई? अचानक नहीं, असल में
पिछले कुछ समय से मैं चुपचाप पढ़ाई कर रहा था। बस सोचा था कि दूसरे मॉक एग्जाम में सबको चौंका दूं, लेकिन डायरी में तो इसका एक शब्द भी नहीं लिखा था। इसके अलावा कोई और वजह भी तो नहीं हो सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा डेस्कमेट भी पुनर्जन्म लेकर आया हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आगे से पढ़ाई के लिए आपको क्लास मॉनिटर मैडम परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर तुम खुद ही पढ़ लेना। जैसी उम्मीद थी, मेरी छोटी सी डेस्कमेट तो सचमुच जीनियस निकली। हाय, अब तो हाथ पकड़कर पढ़ाने का बहाना भी नहीं रहा। फिर मैं उसके गाल कैसे दबाऊंगी और उसके सिर पर हाथ फेरने का मौका कैसे मिलेगा? व्यस्त हो? नहीं, क्या हुआ? जरा ये सवाल देखोगे? मुझे ये वाला समझ नहीं आ रहा। क्या इसे नहीं आता? हाँ, नहीं आता। कहीं मेरी सालों की टीचिंग का अनुभव बेकार तो नहीं हो गया? क्या इस सवाल में कोई ऐसा जाल छिपा है जो मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा? अगर पहाड़ मेरे पास नहीं आता तो मैं ही पहाड़ के पास चली जाती हूं। टीचर लिन, आगे से मेरा भी ख्याल रखिएगा। टीचर लिन, आपने बहुत अच्छा समझाया, लेकिन आप खुद उससे भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्या हुआ, आगे नहीं पढ़ाएंगे? मुझे तो अभी बहुत कुछ नहीं आता। तुम अरे ये तो शुए हावलान है। ओह, मैंने गलत देख लिया। मैं तो बस तुम्हें ये सवाल दिखाना चाहती थी, लेकिन गलती से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें पेन देना चाह रही थी। तो अब मेरा हाथ छोड़ दोगी? हाँ। अरे सू छिंगयान, तुम भी ना, कितनी लापरवाह हो। कोई बात नहीं, अगली बार फिर मौका मिलेगा। वैसे ये वाला सवाल भी देख लो। छुट्टी हो गई, चलो घर चलते हैं। इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगी। सू, जरा रुको, कोई काम था? मैं बस तुम्हें समझाना चाहती थी। मुझे लगता है कि तुम्हें अब उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। अगर तुम्हें क्लास टीचर को जवाब देना मुश्किल लग रहा है तो मैं उनकी तरफ से बात कर दूंगी। क्या हम दोनों इतने करीबी हैं? मैं एक बात सुधार दूं। पहली, यह काम क्लास टीचर ने मुझे नहीं दिया था। मैंने खुद उसकी पढ़ाई कराने की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन तुम और लिनरान भी तो सिर्फ क्लासमेट हो। फिर फर्क क्या है? फर्क है, मैं उसकी डेस्कमेट हूं। लिनरान, रुको, कहीं मत जाना। कल तुमने हमारी लिंगशान को इतना रुलाया और अब माफी भी नहीं मांगोगे? वो तो 7वीं क्लास की क्लास ब्यूटी है ना। उसे किसने तंग कर दिया? ये लड़का कौन है? लड़कियों को परेशान करता है। कितनी घटिया हरकत है। फिर वही पुराना ड्रामा। मैंने उसे तंग किया? सबूत है? तुम लोग खुद मुझे चारों तरफ से घेर कर चिल्ला रहे हो। आखिर किसे कौन परेशान कर रहा है? जब तक माफी नहीं मांगोगे आज तुम्हें जाने नहीं देंगे। इतने बड़े लड़के होकर गलती की है और सॉरी तक नहीं बोल सकते? हाँ, माफी मांगो, वरना यहां से एक कदम भी नहीं जाने देंगे। लिनरान, तुम तो बड़े ठंडे और अकड़ू बनते थे ना। आज इतने लोगों के सामने देखते हैं तुम्हारी झूठी इज्जत कब तक टिकती है। सर, ये लोग मुझे पकड़कर क्लास में जाने नहीं दे रहे। क्या एक लड़का होकर लड़कियों से घिर गए और सीधा टीचर के पास शिकायत करने पहुंच गए? सुबह सुबह स्कूल के गेट पर यह तमाशा किस बात का है? तुम लोग किस क्लास के हो? धन्यवाद सर। लिनरान, तुम किस तरह के लड़के हो? माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं है। इतने डरपोक और निकम्मे हो। तुम्हें कोई लड़की कभी पसंद भी करेगी? मैं करूंगी। अरे ये तो सू स्कूल ब्यूटी।